नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर सांगवान एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल सांगवान लॉ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टे आदेश कैसे प्राप्त करें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकॉन भी दबा देवें, जिससे कि हमारी यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब भी कोई हमारा विरोधी पक्षकार हमारे हितों के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे हमें असहनीय नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में विचार आता है कि कोर्ट से स्टे आदेश ले लिया जाए। आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। आज हम स्टे के प्रावधानों को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्टे को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, स्टे आदेश क्या होता है। नंबर 2, स्टे आदेश कैसे मिलता है। नंबर 3, स्टे आदेश मिलने में कितना समय लगता है। और नंबर 4, स्टे आदेश की पालना नहीं करता तो उसे कैसे लागू करवाया जा सकता है। नंबर 1, स्टे आदेश क्या होता है। जब हमारा कोई विरोधी पक्षकार हमारे हितों के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करना चाहता है जो हमारे हितों के खिलाफ है और हम उसे रोकना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश कर दी जाती है और कोर्ट से निवेदन किया जाता है कि विरोधी पक्ष को रोकने के लिए स्टे का आदेश जारी किया जावे, और कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश जो पास किया गया है उसे ही स्टे आदेश कहा जाता है। स्टे आदेश एक प्रचलित शब्द है। कोर्ट की भाषा में इसे अस्थायी निषेधाज्ञा कहते हैं। स्टे के लिए प्रार्थना पत्र किसी भी केस में जो चल रहा है पेश किया जा सकता है और किसी अवैध कार्य को करने से रोकने के लिए कोर्ट द्वारा स्टे आदेश जारी किया जा सकता है। जैसे कि किसी निर्माण को रोकने के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने से रोकने के लिए या किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किया जा रहे निर्माण को तोड़ने के लिए या फिर किसी संपत्ति में प्रवेश को रोकने के लिए या फिर अवैध विवाह को रोकने के लिए भी कोर्ट द्वारा स्टे आदेश जारी किया जा सकता है, या फिर किसी कंपनी का नाम यूज करने से रोकने के लिए भी स्टे आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया जा सकता है। स्टे आदेश कैसे मिलता है। स्टे आदेश प्राप्त करने के लिए अगर पहले से कोई वाद चल रहा है तो उसमें भी स्टे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या नया वाद भी स्टे आदेश पास कराने के लिए लाया जा सकता है, जिससे कोर्ट से निवेदन किया जाता है कि स्टे लाकर रोक नहीं लगाई गई तो संपत्ति की नेचर ही बदल जाएगी, जिसके कारण वादकर्ता को असहनीय नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से ना हो सकेगी। इस प्रकार यह एप्लीकेशन सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 रूल 1, 2 व 151 के तहत लाया जाता है, जिसमें कोर्ट द्वारा विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करके बुलाया जाता है और दोनों पक्षों को कोर्ट द्वारा सुनने के उपरांत ही कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है। लेकिन कोई पक्षकार अगर पर्याप्त सबूत कोर्ट के सामने एप्लीकेशन पेश करते समय ही पेश कर दे और कोर्ट से प्रार्थना करता है कि अगर विरोधी पक्षकार के खिलाफ कोई अस्थायी निषेध आज्ञा का आदेश तुरंत पास ना किया गया तो उस संपत्ति की नेचर को ही बदल देगा और वाद पेश किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, तो कोर्ट विरोधी पक्षकार को सुने बिना ही एक तरफा स्टे आदेश जारी कर सकता है। लेकिन इस सूरत में वाद लाने वाले व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 रूल 3 के प्रावधानों की पालना करनी होती है, जिसके तहत विरोधी पक्षकार के पास एक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा एप्लीकेशन, कागजात व एक बयान हल्फिया भी भेजना होता है। दोस्तों, कई बार पार्टी कहती है कि स्टे का वाद तो हम बाद में दायर कर देंगे, आप एप्लीकेशन लगाकर स्टे आदेश ले लें।
या फिर अस्थायी स्टे आदेश को ही कुछ पार्टी स्टे आदेश मानकर पैरवी करना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्टे आदेश प्राप्त करने के लिए आपको वाद लाना पड़ेगा और वाद पर दोनों तरफ के सबूत व गवाही लेने के बाद ही स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है। नंबर 3, स्टे आदेश मिलने में कितना समय लगता है। दोस्तों वैसे तो ये प्रक्रिया की बात है, जब भी कोई नया वाद या स्टे एप्लीकेशन के साथ पेश किया जाता है तो कोर्ट को उस समय कन्विंस करना चाहिए कि यह वाद अति आवश्यक प्रकृति का है, और अगर उसको सुनकर कोई आदेश जल्दी पारित नहीं किया गया तो उसे नाकाबिले या असहनीय नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से ना हो सकेगी और वाद में भी काफी पेचीदगियां आ जाएंगी और वादकर्ता के साथ घोर अन्याय होगा, जिस पर कोर्ट अगर आपके द्वारा पेश किए गए सबूतों से सहमत हो जाता है तो विरोधी पक्ष को सुने बिना ही उसी दिन अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पास कर सकता है, या फिर विरोधी पक्ष को पहले नोटिस जारी करता है जो 2 या 3 दिन की तारीख दी जाती है, और जब विरोधी पक्षकार कोर्ट में अपने जवाब के साथ पेश होता है तो स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के उपरांत अस्थायी निषेधाज्ञा पास कर दिया जाता है जो वाद चलने तक रहता है। कई बार दोस्तों विरोधी पक्षकार तारीख लेने के लिए भी बिना जवाब पेश करे ही कोर्ट में पेश हो जाता है, तो उस सूरत में स्टे एप्लीकेशन में बहस करनी चाहिए और कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए कि अगर तुरंत कोई आदेश पारित नहीं किया गया तो उसे काफी नुकसान होगा, जिस पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर स्टे आदेश पारित कर देता है, और जब तक जवाब पेश नहीं कर दिया जाता तब तक वह आदेश मान्य रहता है, और जब जवाब आने के बाद स्टे एप्लीकेशन का मेरिट पर फैसला कर दिया जाता है। इस तमाम प्रक्रिया में 7-8 दिन का समय लग जाता है। स्टे आदेश पारित कर दिया जाता है लेकिन विरोधी पक्षकार उसकी पालना नहीं करता तो क्या करें। नंबर 4, आदेश की पालना कैसे कराएं। अब स्टे आदेश तो पारित कर दिया जाता है लेकिन विरोधी पक्षकार उसकी पालना नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 रूल 2A में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोर्ट आदेश की अवहेलना करता है तो आदेश 39 रूल 2A में उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ऐसे आदेश की पालना न करने वाले पक्षकार के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ऐसे आदेश की पालना न करने वाले व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क भी कर दिया जाता है और उसकी 3 माह तक की सिविल जेल भी की जा सकती है। और अगर अवज्ञा करने वाला व्यक्ति संपत्ति कुर्क करने के बाद भी कोर्ट आदेश की पालना नहीं करता है तो कोर्ट को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति की कुर्कशुदा संपत्ति को नीलाम करके नुकसान की भरपाई करवा सकता है। इस प्रकार स्टे आदेश के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को स्टे आदेश के बारे में कोई डाउट है तो वह हमारे पास फोन करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकता है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।